हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस वीकली करंट अफेयर डिस्कशन के एक और सेशन में। आपके सामने लिखा हुआ है जुलाई 2025 वीक नंबर 5। आप मेरे से ये मत पूछिएगा कि वीक नंबर 5 कहाँ से आ गया। ये 24 जुलाई से 30 जुलाई के जो क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन रहेगा। तो चलिए फिर डिस्कशन को शुरू करते हैं। इसके अलावा आप लोगों को इससे पहले के जितने भी करंट अफेयर के वीडियोस हैं, वीकली करंट अफेयर के वीडियोस मेरे इस यूट्यूब पर मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसके अलावा ना मेरा एक डेली करंट अफेयर के क्विज भी होते हैं, तो उनको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं मेरे एप्लीकेशन पर। ये मेरा ऐप है edu24। इस पर जब आप जाओगे तो आपको मेरे डेली करंट अफेयर का क्विज का एक कोर्स मिलेगा। जनवरी से लेकर अभी अगस्त तक के सारे दिन दिन वाइज, डे वाइज जो आपकी क्विजेज हैं उन्हें आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक अच्छा तरीका होता है क्विजेज के जरिए अपनी तैयारी करने का। तो चलिए, इस एप्लीकेशन के अंदर आपको और भी कई सारे कोर्सेज नजर आएंगे, उनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिलहाल हम अपना पहला सवाल डिस्कस करते हैं। सवाल में पहला सवाल पूछ रहा है, टाइफून ब्लॉक 4 एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। बताइए दिए गए चार विकल्प में से किस देश ने इसको विकसित किया है। तो ये जो चर्चा है ना, ये है जुलाई 22 2025 की। तो ये टर्की है। टर्की ने अपना ये पहला हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को अनवील किया। इसका नाम आपको याद रखना है, टाइफून ब्लॉक 4। इस्तांबुल के अंदर इसको ये मतलब अनवील कर रहे थे, करते हैं। और इनका ये लॉन्च होने के बाद ना कई सारी बातें उठने लगी कि भाई अब तो ये जो मिसाइल है ये पाकिस्तान को भी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इस तरीके की बातें डिफेंस एरिया में अगर कोई भी देश किसी भी प्रकार का नया डेवलपमेंट करता है तो चर्चित विषय हो जाता है। इसका नाम आपको किससे संबंधित याद रखना है भाई? टर्की से संबंधित याद रखना है। ओके। A rare untouched tomb from the ancient Etruscan civilization was recently discovered in which country? यानी कि हाल ही में प्राचीन एट्स्कन सभ्यता की एक दुर्लभ अछूती कब्र किस देश के अंदर खोजी गई है? ये एक ऐसा पोर्शन होता है जैसे हम अपने एंशंट हिस्ट्री का डिस्कशन करते हैं, पुराने सभ्यताओं से संबंधित कोई बातें याद रखने की कोशिश करते हैं। तो करंट अफेयर के अंदर अगर विश्व के कहीं भी पोर्शन में किसी भी प्रकार की कोई नई चीज पाई गई हो, वो आप लोगों के लिए एटलीस्ट इतना याद रखनी जरूरी होती है कि वो पाई कहां पर गई है। तो एक अनटच्ड टॉम है जो कि एंशंट कौन सी सभ्यता से आपका संबंधित है? एट्स्कन। तो इसको रिसेंटली डिस्कवर करा गया इटली के अंदर। इटली की मिलोनी को आप याद रखते ही हैं। तो उससे रिलेटेड एक नई कब्र मिली है, मतलब उसके देश में एक नई कब्र मिली है जिसको अनअर्थ करा गया है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस सभ्यता का नाम देकर कल को आपसे पूछ सकता है कि बताइए ये जो सभ्यता है ये कौन से देश से संबंधित है। ठीक है। 8 से तीसरी सेंचुरी के अंदर ये आपको फ्लरिश करती हुई नजर आई थी, सेंट्रल इटली के अंदर। विच इंस्टीट्यूशन लीड्स दी वाइफेक्स विंटर फॉग एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट? बहुत चर्चित विषय होते हैं अगर इस प्रकार का कोई भी प्रोजेक्ट आपका चर्चा में होता है। हाँ। क्या है ये प्रोजेक्ट? वाइफेक्स यानी कि विंटर फॉग एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको रिसेंटली कंप्लीट करा गया 10 सक्सेसफुल सालों की रिसर्च के बाद। हमारे नॉर्थन इंडिया के अंदर आपको पता है कि एक बहुत ही ज्यादा डेंस एंड विंटर फॉग आपको देखने के लिए मिलता है। तो इसको लॉन्च करा गया था 2015 के सर्दियों में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर नई दिल्ली के अंदर। अब आपसे पूछा गया है कि इसको लीड कौन करता है, तो इसमें आपको आईआईटीएम का नाम याद रखना है। आईआईटीएम बोले तो ये रहेगा आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। तो मैं यहां पर लिख देता हूं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रोलॉजिकल, आपका मेट्रोलॉजी। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। यहाँ पर ट्रॉपिकल लिख लीजिएगा और यहाँ पर आप मेट्रोलॉजी लगा दीजिएगा। ठीक है। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025? आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 का मेजबान शहर इन चार विकल्प में से कौन सा है? तो ये जो आईयूसीएन का वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस है इसको होस्ट करा गया अबू धाबी के अंदर। तो जुलाई के अंदर ये चर्चा थी कि भाई इसको होस्ट करेगा अबू धाबी। तो यहाँ पर कई सारे एजेंडा यहाँ पर इन्होंने स्टैब्लिश करे हैं कि भाई जैसे जो जेनेटिक टूल्स होता है नेचर को कंजर्व करने के, उसको यूज करने की बात यहाँ पर उठी।
तो आपको एटलीस्ट इतना याद रखना है कि कौन सी सिटी के अंदर इस IUCN के वर्ल्ड कंजर्वेशन को होस्ट करा जा रहा है, तो अबू धाबी इसमें याद रखना है। चोला गंगम लेक दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। अब देखो, कहने के लिए ये आपका एक स्टैटिक फॉर्मेट में सवाल पूछ लिया मैंने, लेकिन ये करंट अफेयर में है। क्यों करंट अफेयर में? कि हाल ही में तमिलनाडु की सरकार ने अनाउंस किया कि वो डेवलप करेंगे इस लेक को। इसको एक और नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, पुन्नेरी लेक। पुन्नेरी लेक। हमें एटलीस्ट इतना तो पता हो कि भाई ये आपका कौन से राज्य से संबंधित है, तो यहां पर आपका तमिलनाडु आपको आंसर करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे भैया। लंपी स्किन डिजीज दैट वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली मोस्टली अकर्स इन विच स्पीशीज, या फिर ग्रुप, सभी को पता है। तो हुआ क्या है, ये चर्चा में क्यों है? महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट को डिक्लेयर करा गया इस आपके LSD यानी कि लंपी स्किन डिजीज से अफेक्टेड एरिया के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया कि भाई यहाँ पर ये जो आपका स्किन डिजीज है कैटल के अंदर वो आ रहा है, तो अब इसको पुणे को भी एक प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया महाराष्ट्र के अंदर, तो हमारे लिए चर्चा का विषय हो गया। तो ये जो लंपी स्किन डिजीज है ना, ये आपको मवेशियों के अंदर, कैटल्स के अंदर पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। What is the name of the scheme that allows young Indians to live, work और study in the UK for up to 2 years? Important है। वह योजना कौन सी है जो युवा भारतीयों को यूके में 2 साल तक रहने, काम करने या पढ़ाई करने की अनुमति देती है? तो हुआ क्या, चर्चा में क्यों है? यूके ने ओपन करा अपना फाइनल 2025 वीजा बैलेट। किसके अंतर्गत? इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम्स, जो कि भारत के लिए है। तो ये जो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी इन्होंने दिया है, ये आपका सही हो जाएगा। तो 18 से 30 साल तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं 2 साल के लिए। ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ द फोर्थ एडिशन ऑफ द वर्ल्ड फूड इंडिया 2025? वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के चौथे संस्करण की थीम आप लोगों को बतानी है। पहली हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी कि जो मिनिस्ट्री है, कौन सी? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वाले मिनिस्ट्री, वो होस्ट करेगी इस चौथे एडिशन को। कहां पर? नई दिल्ली के अंदर। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कहां पर इसको होस्ट करा जाएगा? नई दिल्ली के अंदर सितंबर में, 25 सितंबर को इसको होस्ट करेगा ये मिनिस्ट्री। और इसका थीम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है प्रोसेसिंग फॉर प्रोस्पैरिटी। ये आप लोगों को याद साथ में रखना है। तो ये जो वर्ल्ड फूड इंडिया का ये फोर्थ एडिशन यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ना, इससे क्या है कि जो फार्मर्स की इनकम है वो बूस्ट हो सकती है, जो जॉब्स है वो क्रिएट हो सकती है, रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। तो ये एक इनिशिएटिव है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड फॉरेन लैंग्वेज स्कीम नेम्ड CM फ्लाइट टू बूस्ट ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट? किस राज्य सरकार ने विदेश रोजगार को बढ़ावा देने के लिए CM फ्लाइट नामक विदेशी भाषा योजना शुरू करी है? चर्चा में क्यों है? जो असम राज्य के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा, सभी को पता है भाई इनका नाम, हेमंत जी। तो इन्होंने अनाउंस किया ये जो फॉरेन लैंग्वेज इनिशिएटिव फॉर ग्लोबल ह्यूमन टैलेंट का इनका एक स्कीम है, सो दैट के यूथ की एम्प्लॉयबिलिटी अब्रॉड के अंदर बढ़ाई जा सके। और ये जो स्कीम है इसके अंदर एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग फॉरेन लैंग्वेजेस की दी जाएगी, तो असम राज्य के द्वारा इसको लॉन्च करा गया है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद रखेंगे। इनकम टैक्स डे को सेलिब्रेट करा जाता है कौन से दिन हर साल? तो इंडिया सेलिब्रेट करता है इनकम टैक्स डे को 24 जुलाई को, याद रखिएगा। अब इस साल 24 जुलाई को हम मना रहे हैं क्या? 166th एनिवर्सरी। किसकी? जब इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस करा गया था, कब? 1860 में। किसके द्वारा करा गया था? ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सर जेम्स विल्सन। सर जेम्स विल्सन के द्वारा 1860 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करा गया था। जो 1857 के बाद के खर्चे थे ना, उसको मैनेज करने के लिए इसको लाया गया था। तो 24 जुलाई याद रखना है। वेयर वॉज द रेयर लॉन्ग बाइल्ड बुश वर्बलर बर्ड रिसेंटली स्पॉटेड आफ्टर 46 ईयर्स? 46 साल बाद दुर्लभ लॉन्ग बिल्ड बुश बार्बलर पक्षी हाल ही में कहाँ देखा गया? तो चर्चा में रिसेंटली
जो बर्डर्स होते हैं, जो पक्षियों वगैरह का शोध करते हैं, उन पर डिस्कशन करते हैं, उन पर अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं, तो उन बर्डर्स की एक टीम ने पहली कंफर्मेशन दी किसकी, इस लॉन्ग बिल्ड बुश वॉबलर बर्ड की। कहां पर दी गई ये इसकी एक छवि, लद्दाख के अंदर देखी गई। तो ऐसे ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका नाम क्या है, कहां पर देखी गई, कितने साल बाद देखी गई, पूछ लेते हैं एग्जाम्स के अंदर। एक आइलैंड का नाम दिया है, आइलैंड का नाम है साइरस आइलैंड। इसको हाल ही में खबरों में देखा गया, बताइए कौन से देश के अंदर है। तो हुआ क्या, हाल ही में एक क्रूज लाइनर जिसके अंदर इजरायली पर्यटक थे, टूरिस्ट थे, उनको डिनाई कर दिया गया इस आइलैंड के अंदर कि भाई आप यहां पर डॉक नहीं कर सकते। गाजा के वॉर को लेकर ग्रीस प्रोटेस्ट कर रहा है, और फिर इसको इसकी वजह से सिप्रस की तरफ से जाना पड़ा, तो इसलिए ये चर्चा का विषय हो गया। तो ये जो साइरस आइलैंड है, ये कहां पर लोकेटेड रहेगा भाई, ये आपका ग्रीस के अंदर लोकेटेड रहेगा, इसलिए इसको आपको याद रखना है। इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड विच ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और किस संगठन की संयुक्त पहल है। तो पहली चीज, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के हैं, उन्होंने इन्फॉर्म किया कहां पर, राज्यसभा के अंदर, कि भाई हम इंडिया स्किल एक्सेलरेटर करके एक इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं, और ये एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का है, और साथ में इसमें नजर आ रहा है आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य यही है कि भाई जो स्किल गैप्स हैं उसको खत्म करा जा सके, अपस्किलिंग करके या फिर रीस्किलिंग करके। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है किन दोनों के बीच में, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है उसके बीच का। Where has DRDO successfully test fired the UAV launched precision guided missile ULPGM V3? अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो हो ही गया। कल को अगर ये पूछे कि बताइए कि जो ये यूएवी लॉन्च प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल V3 है, इसको किसने हाल ही में लॉन्च करा है, DRDO ने करा है। अब इसका जो परीक्षण करा गया वो कहां पर है, तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में इसका परीक्षण करा गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऐसे सवाल इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में बनते हैं। विच इंस्टीट्यूट has developed a bamboo polymer composite as an eco-friendly alternative to plastic in vehicle interiors? किस संस्थान ने वाहन के इंटीरियर में प्लास्टिक के लिए पर्यावरण अनुकूल विकल्प के रूप में बांस पॉलीमर कॉम्पोजिट को विकसित किया? एक अच्छा इनिशिएटिव है। तो रिसेंटली IIT गुवाहाटी के द्वारा ये वाला काम करा गया है। इनके जो रिसर्च है, उन्होंने इस बैम्बू पॉलीमर कॉम्पोजिट को, जो कि इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव है प्लास्टिक का, व्हीकल के इंटीरियर्स के अंदर वहां पर यूज किया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी इंस्टीट्यूशन ने इसको विकसित किया है, IIT गुवाहाटी। Which organization has launched the global initiative Global Specs 2030 to provide affordable eye care by all for all by 2030? किस संगठन ने वर्ष 2030 तक सभी के लिए सस्ती नेत्र देखभाल प्रदान करने हेतु ग्लोबल स्पेक्स 2030 वैश्विक पहल को शुरू किया है? अब इस सवाल को घुमाकर भी पूछ सकते हैं। वो पूछ लेंगे कि भाई हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च करा है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है ग्लोबल स्पेक्स 2030। या फिर वो पूछ लेंगे कि हाल ही में बताइए कि WHO के द्वारा जो एफोर्डेबल आई केयर को प्रोवाइड करने के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च करा गया है, उसमें वो कब तक ये आई केयर सभी को प्रोवाइड करने का लक्ष्य रख रहे हैं? तो ये आपका 2030 याद रखना है आपको। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है, ये हमें याद रखना है। रिसेंटली वेयर वर टू न्यू बुश फ्रॉग स्पीशीज नेम राउचेस्टस एंड राउचेस्टस जोदा एंड राउचेस्टस डिस्कवर्ड? क्या कह रहे हो क्या सर जी, अब क्या हमें ये मेंढकों की स्पीशीज जिनकी हाल ही में डिस्कवरी करी गई है वो भी याद रखने पड़ेंगे? बिल्कुल याद रखने पड़ेंगे। बायोडायवर्सिटी के पोर्शन से ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो ये मेघालय के अंदर मिले हैं भाई। ये राव करके याद रख लीजिएगा, राव चेस्टस जोधा जाधव और राव चेस्टस, इनको डिस्कवर करा गया मेघालय राज्य के अंदर। ओके। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द रिवैम्प्ड मिशन Vatsalya portal as a unified digital प्लेटफॉर्म
फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज। किस मंत्रालय ने बाल संरक्षण सेवाओं के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में पुनः निर्मित मिशन वात्सल्य पोर्टल को लॉन्च किया? इंपॉर्टेंट हो गया। तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है ना, देखो ये तो आपको पता चल गया होगा कि ये चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज के लिए लॉन्च कर रहे हैं, तो ये वाला मंत्रालय होगा। तो इन्होंने इस रिवेम्प्ड मिशन वात्सल्य पोर्टल, जो कि यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म है बच्चों की प्रोटेक्शन सर्विसेज के लिए, इसको लॉन्च कराया है। इसमें कई सारी चीजों को इंटीग्रेट करा गया है। जैसे पहले की सर्विसेज थी खोया पाया या ट्रैक चाइल्ड, उनको यूनिफाइड करके एक सिक्योर सिस्टम इन्होंने तैयार कर दिया है, वात्सल्य पोर्टल। तो याद रखेंगे इसको। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड कोच सक्सेसफुली टेस्टेड? इंपॉर्टेंट है सवाल, देखकर ही पता चल रहा होगा। तो हाल ही में हमारे इंडियन रेलवेज ने सक्सेसफुली टेस्टिंग करी इंडिया के पहले हाइड्रोजन पावर्ड कोच की आईसीएफ के अंदर। आईसीएफ जिसको हम इंटीग्रल कोच फैक्ट्री देखते हैं, ये कहां पर है? आपकी चेन्नई के अंदर। ये याद रखना है। तो ये एक मेजर स्टेप है भारत के अंदर, जो कि क्लीन और ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन के अंदर शिफ्टिंग कर रहा है। तो ये चेन्नई के अंदर इसको टेस्टिंग करा गया। त्र्यंबकेश्वर शिव टेम्पल, जिसको हाल ही में न्यूज में देखा गया है, पूछ रहे हैं कौन से राज्य के अंदर है, चर्चा में क्यों है? हाल ही में जो नासिक की रूरल पुलिस है ना, उन्होंने एक मेजर ब्लैक मार्केटिंग रैकेट को क्या किया? एक्सपोज किया, जिसमें दर्शन वगैरह के जो पास है वो प्रोवाइड करने का काम चल रहा था इस त्र्यंबकेश्वर शिव टेम्पल के अंदर। तो लोकेशन कहां पर है भाई? ये महाराष्ट्र के अंदर। याद रखिएगा इसको, ठीक है। अगला है स्पर्श। स्पर्श स्टैंड्स फॉर सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। एक इनिशिएटिव है, पूछा जा रहा है कौन से मंत्रालय का? रक्षा का। स्पर्श का जो टोटल यानी कि फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। प्लीज इसको याद रखिएगा। तो कई सारे जो एक्स सर्विसमैन थे ना हमारे देश के, उन्होंने हाल ही में रिपोर्ट किया कि भाई ये जो स्पर्श है, इसमें पेंशन को एक्सेस कर पाना और डिफिकल्ट बना दिया है, क्योंकि इसका जो इंटरफेस है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और वहां पर करेक्शंस भी बहुत ज्यादा अनरिजॉल्व है। तो ये एक वेब बेस्ड पेंशन सिस्टम है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा लॉन्च करा गया था। तो याद रखिएगा, जब कोई इस प्रकार का इनिशिएटिव चर्चा में होता है, जिसको लेकर शिकायतें उठ रही हो या उसकी वाहवाही हो रही हो, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसका है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है। Where was the Indian Army's military drill exercise ड्रोन प्रहार कंडक्टेड? भारतीय सेना का सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार कहां आयोजित किया गया? तो इंडियन आर्मी ने रिसेंटली कंडक्ट करा एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार। मिलिट्री स्टेशन है इनका ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश के अंदर, जिसका नाम है रयांग। रयांग मिलिट्री स्टेशन। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है। यहां पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके। Which country has launched its major naval exercise जुलाई स्टॉर्म इन जुलाई 2025? क्या नाम है? जुलाई स्टॉर्म 2025 में अपने प्रमुख नौसैनिक अभ्यास को किस देश के द्वारा लॉन्च करा गया है? तो रशिया ने रिसेंटली इसको लॉन्च करा था, जो कि इनका एक मेजर नेवल एक्सरसाइज है। 27 जुलाई तक ये चला, 23 जुलाई से। तो ये रशिया से आपका संबंधित है, इसको आप लोगों को याद रखना है भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। Which institution has launched वीर परिवार सहायता योजना to strengthen legal aid for defense personnel and their families? किस संस्था ने रक्षा कर्मियों और उनके परिवारों के लिए कानूनी सहायता को मजबूत करने हेतु वीर परिवार सहायता योजना शुरू करी है? तो जो नालसा है, नालसा स्टैंड्स फॉर नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, इन्हें रिसेंटली लॉन्च करा। इसका नाम क्या है? वीर परिवार सहायता योजना। नॉर्थ जोन का इनका रीजनल कॉन्फ्रेंस था श्रीनगर में, तो वहां पर ये लॉन्च करा गया इनके द्वारा, ठीक है। उद्देश्य क्या है वो भी मैंने बता दिया। एफएमडी यानी कि फुट एंड माउथ डिजीज, जिसको हाल ही में न्यूज में देखा गया, वो बताइए किसकी वजह से होता है? तो हुआ क्या, हाल ही में ना 16 चीतल चीतल जो स्पॉटेड डियर्स होता है, वो राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क जो कि पुणे के अंदर है, वहां पर उनकी डेथ हो गई इसी आपके एफएमडी डिजीज की वजह से। लैब रिपोर्ट से इसका कंफर्मेशन हुआ। तो ये वायरस है, ये आपको याद रखना है, फुट एंड माउथ डिजीज। ई श्रम पोर्टल को पूछा जा रहा है कौन से मंत्रालय के द्वारा लॉन्च करा गया? तो देखो 22 जुलाई 2025 तक लगभग
31 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स ने रजिस्टर करा है अपने आप को इस ई श्रम पोर्टल पर। ई श्रम का मतलब क्या है भाई? ई श्रम का आपको मतलब भी पता होना चाहिए। ये है इलेक्ट्रॉनिक श्रमिक रजिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। इसको कब लॉन्च करा गया था? इसको 26 अगस्त 2021 को लॉन्च करा गया था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। तो ये जो आपको ऑप्शन नंबर ए यहां पर दिया है वो आपका करेक्ट हो गया। 22 जुलाई तक कितने अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स ने अपने आप को यहां पर रजिस्टर कर लिया है? अप्रोक्स 31 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स ने। गावरी फेस्टिवल इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड बाय विच कम्युनिटी इन राजस्थान? गवरी उत्सव मुख्य रूप से राजस्थान के किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है। एक फोटो एग्जीबिशन है ये इस फेस्टिवल पर आपका भील ट्राइब के द्वारा मेबार के अंदर लगाया गया। तो ये भील कम्युनिटी से संबंधित है यार, राजस्थान के अंदर। एक 40 दिन का रिचुअल होता है ये सालाना, जो कि रक्षाबंधन पर भील कम्युनिटी राजस्थान के अंदर इसको सेलिब्रेट करती है। अगला है लिजनियर्स रोग यानी कि डिजीज, जिसको रिसेंटली न्यूज में देखा गया। वो बताइए किसकी वजह से होता है? कौन सा रोग है ये आपका? लिजनियर्स डिजीज। इसका कारक क्या है? तो हुआ क्या, जुलाई 2025 के अंदर 5 कंफर्म्ड केसेस इस डिजीज के आपके रिपोर्ट करे गए न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। और जो न्यूयॉर्क सिटी का डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है उन्होंने एक अर्जेंट इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर लॉन्च किया, कूलिंग टावर्स को लेकर, एयर कंडीशनर्स को लेकर, हॉट टब्स को लेकर। तो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये, बैक्टीरिया से होने वाला ये एक डिजीज है। नाम याद रखिएगा, लिजनियर्स डिजीज। और रेयर मार्बलेट कैट, जिसको रिसेंटली असम के अंदर स्पॉट करा गया, बताइए कौन से रीजन का मूल निवासी है? तो चर्चा में क्यों है? अगेन जुलाई 2025 के अंदर कुछ रिसर्च नहीं, ये पहला एवर फोटो लिया इस मार्बलेट कैट का। असम का एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का नाम याद रखिएगा, काकोई रिजर्व फॉरेस्ट। तो ये जो आपका एक कैट है ना, ये नेटिव है साउथ और साउथ ईस्ट एशिया का। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर। जीएसएलवी यानी कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को डेवलप करा गया, बता रहे हैं कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? तो सभी लोग आंसर कर देंगे भाई, इसरो का नाम इसमें। तो जुलाई 2025 के अंदर इसरो ने ये अनाउंस किया कि भाई जो नासा इसरो निसार सैटेलाइट है उसको माउंट किया जाएगा इस जीएसएलवी के ऊपर लॉन्च से पहले। और जितने भी सिस्टम में आपके इस रॉकेट के उसको सक्सेसफुली चेक भी कर लिया गया। तो यही सवाल कल को हो सकता है आपसे पूछना ही है, ठीक है? तो भाई ये है हमारे इस वीक नंबर 5 ऑफ जुलाई का डिस्कशन, जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। इस क्लास की जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ को आप लोग एक्सेस कर सकते हैं मेरे इस ऐप के ऊपर। आपको एक कोर्स नजर आएगा ये वाला, करंट अफेयर, जो ये वीकली मंथली करंट अफेयर आपको दिया गया इसके अंदर। यहाँ पे पीडीएफ और वीडियो भी आप लोग एक्सेस कर पाओगे, वहां से आप देख लीजिएगा। इसके अलावा वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करना है। इस वीडियो को अगर आप शेयर कर पाए तो शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको किसी को मुझसे कनेक्ट करना है तो Robin SIRG मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम है, इस पर आप लोग मुझे मैसेज करके अपनी कोई भी बात मुझसे पूछ सकते हैं। कोई गाइडेंस चाहिए मैं आपको दूंगा। बाकी मिलता हूँ अगली वीडियो में, इसमें इतना रखते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।